सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था और उसको कवर किया था। चलिए आज की इस वीडियो में उससे आगे बचे हुए क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। और यदि आप फिजिक्स के सभी ऑब्जेक्टिव को देखना चाहते हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पर आप जाकर के सीक्वेंस में वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फाइनली यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन को आज। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है जो कि आपके सामने में आप देख पा रहे हैं, कहता है जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों कहता है जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ यानी कि प्रतिफल के साथ साथ प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा भी उत्पन्न होता है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को दोस्तों कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही कम समय में दोस्तों आपको इस चैनल पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव MBBA ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि किसी ताज़ा तेल को दोस्तों आप देख पा रहे हैं, कहता है किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर तेल का दिया हुआ है, कभी कभी आपको पूछ देगा कि जैसे आप टेढ़े मेढ़े खरीदते हैं या आदर्श भुजिया जो भी कुछ चीज़ खरीदते हैं दोस्तों 5 रुपया में या 10 रुपया में जो देता है, तो उसमें प्लास्टिक में जो थैले में जो हवा भरा रहता है दोस्तों, हवा जो भरा रहता है, वो हवा जो इसमें भरा रहता है यह नाइट्रोजन गैस होता है दोस्तों। वह क्या करता है कि उसमें जो खाने वाला पदार्थ है उसको क्या करता है, लंबे दिनों तक सुरक्षित रखता है। इसीलिए दोस्तों ताज़ा तेल को लंबे दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन गैस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने में दोस्तों कहता है कि समीकरण समीकरण Fe2O3, यहाँ पर दोस्तों समीकरण में दिया हुआ है Fe2O3, ये 2 जो है नीचा में है दोस्तों। कहता है Fe2O3 प्लस Al, ठीक है दोस्तों, इसके साथ एल्युमिनियम भी है प्लस Al2O3 प्लस 2Fe, और आपका यहाँ पर आ जाता है प्रतिफल के रूप में Al2O3 प्लस में Fe, ठीक है दोस्तों 2Fe। तो कहता है से निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया परिलक्षित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अभिक्रिया कौन सी होती है यह पता करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप देख सकते हैं। यह जो अभिक्रिया है यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। तो यह जो है आपको देखिए एल्युमिनियम जो है फेरस ऑक्साइड से क्या किया है, फेरस को बाहर निकाल दिया है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि फेरस से क्या किया है, लोहा को विस्थापित कर दिया। ठीक है दोस्तों, लोहा को क्या किया है, विस्थापित करके अलग कर दिया है। यहाँ पर देखिए लोहा को क्या किया है, अलग कर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी में है आपका विस्थापन अभिक्रिया, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ रुझान डालते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कहता है अभिक्रिया, यहाँ पर अभिक्रिया दिया है दोस्तों, अभिक्रिया 4NH3 प्लस 5O2 रिएक्शन चीज 4NO प्लस 6H2O निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर कहता है कि यह जो है किस अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर NH3 अमोनिया दिया हुआ है दोस्तों और यहाँ पर 5O2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए NO बन गया, यानी कि हाइड्रोजन गैस को क्या किया है, NO से विस्थापित कर दिया। ठीक है दोस्तों, NH3 जो था तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर दिया, यानी कि विस्थापित कर दिया। ऑक्सीजन आकर के क्या किया, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर दिया दोस्तों। तो यह भी क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों, यह भी विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि अभिक्रिया CaOH होगा। यहाँ पर दोस्तों टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, CaOH होगा दोस्तों, CaOH कहता है यहाँ पर CaOH प्लस H2O रिएक्शन चीज CaOH का हल टू ऊष्मा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रतिफल तो बन ही रहा है, यानी कि रिएक्शन चिन्ह के बाद जो है आपका प्रतिफल बन ही रहा है और प्रतिफल के साथ साथ आपको ऊष्मा भी निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा भी आपका जो है सो निकल रहा है। तो ऊष्मा जब निकलता है तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये जो है 2 ठो पदार्थ मिला करके 1 ठो पदार्थ का निर्माण किया, यानी कि जब दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करता है दोस्तों, तो वह कहलाता है आपको संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संयोजन और ऊष्माक्षेपी। ठीक है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी, ये जो अभिक्रिया है ऊष्मा निकल रहा है दोस्तों, तो यह ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, इसीलिए संयोजन और ऊष्माक्षेपी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है
कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। कहता है समीकरण के बाएं और दाएं ओर, जैसे मान के चलिए A प्लस बी रिएक्शन चिन्ह C प्लस डी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। तो कहता है बाएं और दाएं प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, तो वह समीकरण क्या कहलाता है दोस्तों? वह समीकरण आपको कहलाता है संतुलित समीकरण। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संतुलित समीकरण ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है बेरियम क्लोराइड। कहता है बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को दोस्तों बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं क्योंकि बेरियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसको तीर चिन्ह से नीचे की तरफ दिखाते हैं दोस्तों। अवक्षेप जब बनता है दोस्तों, तो अवक्षेप को तीर चिन्ह से नीचे की तरफ दिखाते हैं इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड तथा जल बनता है। कहता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, और इसके बीच जो अभिक्रिया होती है तो बनता है NaCl और H2O, ठीक है दोस्तों। NaCl और H2O बनता है। तो यह जो अभिक्रिया है यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो यानी कि जब भस्म और अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए दोस्तों उदासीनी होगा, यहाँ पर सीनीकरण लिखा हुआ है, उदासीनीकरण होगा, उदासीनीकरण होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, उदासीनीकरण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने में जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, कहता है कि क्लोरोफिल। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न से ही आपको पता चल जाता है कि यह कौन सा अभिक्रिया होगा। कहता है क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु और कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों पेड़ पौधा में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है, जो कि आप भली भांति जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया पूछता है, और रेडॉक्स अभिक्रिया जब भी होगा दोस्तों तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होगा। ऑक्सीकरण और अवकरण, ठीक है दोस्तों, और अवकरण दोनों साथ साथ अभिक्रिया होती है, सदैव हमेशा साथ साथ होती है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अवकरण जो है हमेशा साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपके लिए? यहाँ पर देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो दोस्तों H2 प्लस, यहाँ पर देखिए H2 जो है यह अवकरण है, और Cl2, यहाँ पर Cl2 होगा दोस्तों, C2 नहीं होगा, Cl2। तो दोस्तों H2 प्लस Cl2 रिएक्शन चिन्ह 2 HCl का जो निर्माण करता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये H2 जो है यह है आपका अवकरण, ठीक है, अवकारक है, और Cl2 जो है यह ऑक्सीकारक है। जब हम आपको ऑक्सीकारक बता रहे थे तो Cl2 जो है ऑक्सीकारक का काम करता है दोस्तों। तो अवकारक और ऑक्सीकारक दोनों एक साथ अभिक्रिया करता है दोस्तों, और 2 HCl का निर्माण करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? कहता है निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया कहता है, तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? यहाँ पर देखिए कहता है ऑप्शन नंबर ए में कहता है CaO प्लस H2O CaOH2। ये तो संयोजन अभिक्रिया हो गया दोस्तों, जैसे दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण किया, ये संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या कहता है दोस्तों? सेकंड ऑप्शन में कहता है कि Fe है, यानी कि लोहा है, जो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करता है? निष्कासित कर देता है, यानी कि विस्थापित कर देता है कॉपर को, और लोहा जो है क्या बनाता है? फेरस सल्फेट बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो यह जो है विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा दोस्तों, ये इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ को क्या करता है? दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट से कॉपर को निकाल दिया और फेरस सल्फेट बना लिया दोस्तों, फेरस सल्फेट, ठीक है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसका सही आंसर आपको बता देते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट तब बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? तो दोस्तों आपको इसमें देखना है कि कौन संतुलित समीकरण नहीं है। तो संतुलित समीकरण वो होता है जिसमें प्रत्येक तत्व के दोनों ओर के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो। तो परमाणु की संख्या जब समान होती है दोस्तों तो उसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। चलिए इसमें देखते हैं कि किसका परमाणु संख्या समान है। तो दोस्तों चलिए 1 नंबर ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, ए नंबर का ऑप्शन। तो कहता है यहाँ पर Cu जो है यह 2 ठो है, तो इस साइड भी देखते हैं 2 गो Cu है, तो यहाँ भी 2 गो Cu है। उसके बाद देखिए अब n की बारी है, तो n को देखते हैं, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? n 2 ठो हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए n जो है 3 ठो है, ठीक है दोस्तों, n 3 गो है। तो यही जो है दोनों साइड n बराबर नहीं है, इसीलिए यह संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो अभिक्रिया है यह संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह संतुलित नहीं है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यह संतुलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। तो कहता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि ऊष्मा बाहर निकालना। ऊष्माक्षेपी, छेपी का मतलब होता है फेंकना। जैसे मान के चलिए ऊष्मा को छेपी यानी कि ऊष्माक्षेपी यानी कि प्लस में ऊष्मा बाहर निकलता है। जैसे मान के चलिए किसी लकड़ी को जलाएंगे दोस्तों तो ऊष्मा क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो वह हो गया ऊष्माक्षेपी। जैसे आप चूना में क्या करते होंगे, चूना में जब पानी को डालते होंगे दोस्तों तो वह जो है खोलता होगा और उससे ऊष्मा निकलता होगा, तो वह क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कहता है कि N2 प्लस O2 रिएक्शन चिन्ह 2 NO माइनस क्यू जूल ऊष्मा, यानी कि ये माइनस है, यह निकालता नहीं है बल्कि लेता ही है। और यहाँ पर देखिए प्लस में है ऊष्मा, यहाँ पर किलो कैलोरी में दिया हुआ है दोस्तों, प्लस में ऊष्मा। इसका मतलब है कि अभिक्रिया किया और उसके बाद पदार्थ का निर्माण किया, साथ ही साथ ऊष्मा भी दिया। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ क्या दिया, ऊष्मा भी दिया, साथ ही साथ ऊष्मा भी दिया। तो यह क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया दोस्तों, क्योंकि इस अभिक्रिया से ऊष्मा निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो कहता है कौन जो है अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो दोस्तों इसमें खोजेंगे कि कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यह जो है अपघटन का मतलब होता है कि कोई बड़ा परमाणु है और ये टूट करके दो छोटा छोटा परमाणु में विभक्त हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों कहता है कि CaCO3, तो ये बड़ा परमाणु है और ये टूट के दो ठो में विभक्त हो गया, तो ये तो अपघटन है। तो और इसमें कहता है कि कौन नहीं है, तो नहीं वाला को खोजना है। यहाँ पर देखिए 2KClO3 है और ये भी दो ठो में टूट गया दोस्तों, तो ये भी अपघटन अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए दो ठो मिल करके एक ठो को बनाया दोस्तों, तो ये तो संयोजन अभिक्रिया न हो गया, तो संयोजन अभिक्रिया हो गया, इसीलिए यह अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि यह जो है ऑप्शन नंबर सी, यह अपघटन अभिक्रिया नहीं है बल्कि संयोजन अभिक्रिया है। चलिए इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संश्लेषण अभिक्रिया है। कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन जो है संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया को ही दोस्तों संश्लेषण बोलते हैं। संयोजन और संश्लेषण उसी को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, संश्लेषण, तो संयोजन और संश्लेषण उसी को बोलते हैं। तो चलिए खोजते हैं कौन संयोजन अभिक्रिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है, ए में दिया है कि दो ठो जुट करके यानी कि दो यौगिक जो, ये तो विस्थापन अभिक्रिया हो गया दोस्तों, कि H2SO4 से क्या किया, Zn H2 को अलग कर दिया, H2 को क्या किया, अलग कर दिया, और Zn क्या किया, SO4 के साथ संयोग करके ZnSO4 बना लिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद देखिए अदरवाइज दूसरा को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि Na जो है NaH2O के साथ अभिक्रिया करके NaOH बनाया और H2 को बाहर निकाल दिया, ये भी जो है संश्लेषण अभिक्रिया नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, तीसरा ऑप्शन CaCO3 है, जो कि दो अवयव में टूट गया दोस्तों, तो ये तो वियोजन अभिक्रिया हो गया, ये भी संयोजन या संश्लेषण नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि MgO प्लस H2O, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल, ये दोनों मिला करके दोस्तों तीसरा पदार्थ का निर्माण करता है, यह हुआ न संयोजन अभिक्रिया। दो आदमी मिल करके तीसरे आदमी का क्या किया, निर्माण किया, यानी कि दो पदार्थ मिल करके तीसरे पदार्थ का निर्माण किया, तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, यह संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कहता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया को बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों इसको कैसे बोलते हैं, देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने के लिए सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, कि इसका परिभाषा होता है कि दो यौगिक, कहता है दो यौगिक परस्पर संयोग करके, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें यौगिक नहीं है दोस्तों, Cl2 जो है यह यौगिक यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए दो यौगिक कौन सा है आपको, Fe जो है यह भी अकेले है, तो दो यौगिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए CuSO4 है और H2S है, तो यह दोनों क्या हो गया, यौगिक हो गया दोस्तों। क्या हो गया, यौगिक, यानी कि जब दो या दो से अधिक परमाणु जो है आपस में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट और H2S ये जो है यौगिक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कहता है इसका परिभाषा है द्विविस्थापन का, कि जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, नए यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण कर। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी यौगिक ही है और बनाया भी दूसरा पदार्थ, तो ये भी यौगिक ही बनाया। यहाँ पर देखिए CuS ये भी यौगिक है और H2SO4 ये भी यौगिक है। तो यानी कि दो यौगिक जो है आपस में अभिक्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है। कहता है निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर कहता है अपघटन अभिक्रिया ज्ञात करने के लिए, देखने के लिए, तो अपघटन देखिए 2KClO3 है और ये टूट करके दो पदार्थ में विघटित हो गया, यानी कि अपघटन हो गया दोस्तों इसका। तो यह क्या कहलाएगा, अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। यानी कि कोई बड़ा परमाणु था जो टूट करके क्या हो गया, दो छोटे छोटे परमाणु में विभक्त हो गया, तो उसको अपघटन बोलते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि
ये जो है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि कोई बड़ा परमाणु दो छोटे छोटे परमाणुओं में क्या हो गया, विभक्त हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने में जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, कहता है कि अभिक्रिया 2KI प्लस Cl2 रिएक्शन चिन्ह 2KI, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2KCl होगा, ठीक है दोस्तों, Cl होगा, I नहीं होगा, 2KI यहाँ पर है लेकिन 2KCl होगा यहाँ पर 2KCl। चलिए कहता है 2KI प्लस Cl2 रिएक्शन चिन्ह 2KCl प्लस I2 से पता चलता है कि I2 एक क्रियाशील पदार्थ है। या कहता है I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है, या I का अवकरण हो जाता है, या KI का ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको कि Cl2 जो है या I को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। आप यहाँ पर ऑप्शन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको बता देते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से अभिक्रिया हुआ है। ये 2KI जो है दोस्तों, तो Cl2 क्या करता है, I को बाहर निकाल देता है, ठीक है दोस्तों। Cl2 I को क्या किया, बाहर निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। Cl2 I को क्या किया, बाहर निकाल दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं Cl2 जो है क्या किया, I से I को क्या किया, बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर आकर के खुद जो है K के साथ खुद जो है अभिक्रिया करके 2KCl बना लिया। तो यह जो है इससे यह पता चलता है कि Cl2 जो है यह I से अधिक क्रियाशील है, यानी कि I2 से अधिक क्रियाशील है। तो कहता है I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा कि I2 की तुलना में जो है Cl2 अधिक क्रियाशील है, इसीलिए यहाँ पर 2KCl बना लिया ये I को विस्थापित करके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि अभिक्रिया 2PbO प्लस सी रिएक्शन चिन्ह 2Bb प्लस CO2, इसमें कहता है क्या हो रहा है। तो दोस्तों देखिए कहता है PbO का ऑक्सीकृत हो रहा है, या C का अवकरण हो रहा है, PbO का अवकरण हो रहा है, C ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए PbO यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहता है PbO, तो इसका मतलब ये हुआ कि Pb के यानी कि लेड के साथ जो है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो लेड के साथ जो ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये तो अभी ऑक्सीकारक हुआ, लेकिन ये ऑक्सीजन क्या किया, ऑक्सीजन छोड़ दिया इसका साथ, यानी कि ऑक्सीजन का ये लेड क्या किया, ऑक्सीजन का त्याग कर दिया, ठीक है दोस्तों। और खुद से अकेला लेड हो गया, यानी कि ऑक्सीजन को क्या किया है, यहाँ पर त्याग कर दिया, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो यह क्या हो गया, PbO का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। इसीलिए तो ये ऑक्सीजन किसी भी चीज़ से ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना अवकरण कहलाता है दोस्तों। ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। इसीलिए PbO का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। PbO का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, पदार्थ का अपघटन होता है, प्रकाश का अपघटन होता है दोस्तों, प्रकाश का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश का जो है क्या होता है, अवशोषण होता है, प्रकाश का अवशोषण, ठीक है दोस्तों, प्रकाश का अवशोषण यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। हमने आपको बताया कि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको बी सही हो जाएगा दोस्तों। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कौन सा कथन क्या कहता है। तो यहाँ पर कहता है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है, ये तो सत्य है दोस्तों। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है, ये भी सही है। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये भी सही है। अवकारक पदार्थ ऑक्सीकृत, अवकारक तो अविकृत न होगा दोस्तों, यहाँ पर अवकारक दिया है ऑक्सीकृत, तो ऑक्सीकृत नहीं होगा दोस्तों, यानी कि यह जो है असत्य है। यह कथन डी नंबर का जो कथन है यह असत्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर, यानी कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन जब करते हैं तो क्या होता है, सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होता है, सोडियम धातु का ऑक्सीकरण होता है, सोडियम क्लोराइड परिवर्तित रह जाता है, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। देखिए दोस्तों इसको निकालने का क्या ट्रिक है, गजब ट्रिक है इसका। जैसे मान के चलिए सोडियम क्लोराइड का क्या किया, वैद्युत अपघटन किया। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड Na पे होता है प्लस चार्ज और Cl पे होता है माइनस चार्ज, यानी कि आपको देखिए यहाँ पर, और आप जानते हैं कि एनोड को बोलते हैं प्लस, एनोड को बोलते हैं दोस्तों प्लस, एनोड को प्लस बोलते हैं, और कैथोड को बोलते हैं माइनस, कैथोड को बोलते हैं दोस्तों माइनस। तो देखिए माइनस के पास तो प्लस वाला जाएगा दोस्तों, माइनस के पास प्लस वाला जाएगा और प्लस वाला के साथ माइनस वाला जाएगा। तो यानी कि क्लोरीन जो होगा वह एनोड पर जाएगा दोस्तों, क्योंकि क्लोरीन माइनस होता है, क्लोरीन जो है माइनस होता है, लेकिन यह जाएगा प्लस वाला के पास, यानी कि एनोड के पास जाएगा। तो क्लोरीन एनोड के पास जाएगा। तो देखिए कहीं पर है ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लोरीन गैस जो है एनोड पर मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है, प्राप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। दोस्तों हमने आपको बताया कि चूना में जब आप पानी डालिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा निकलता है, ठीक है दोस्तों, ऊष्मा बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है
कि रासायनिक समीकरण, कहता है रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो रासायनिक समीकरण के संदर्भ में जो कौन सा कथन असत्य है तो उसको यहाँ पर पढ़ेंगे कथन को। कहता है यह अभिक्रिया के अभिकारकों एवं परमाणुओं की अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। दोस्तों यह सही है। कहता है यह गैसीय अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच आपेक्षिक आयतन की जानकारी देती है, यह भी सही है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है, यह भी सही है। यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है। दोस्तों यह गलत है। यह अभिक्रिया के वेग के बारे में कुछ नहीं कहता है। रासायनिक समीकरण जो है यह नहीं बताता है कि अभिक्रिया कितना फास्ट हो रहा है या कितना जल्दी हो जाएगा, ये सब बात नहीं बताता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि यह जो है रासायनिक समीकरण के लिए जो है एक असत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, असत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही नहीं है, यानी कि कहता कौन ऐसा कथन है जो सही नहीं है। तो चलिए पढ़ते। कहता पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर एक अविलय सफेद अवक्षेप बनता है, यह भी दोस्तों सही है। सिल्वर धातु के एक टुकड़े का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर उसमें अभिक्रिया नहीं होती है, यह भी सही है। कहता जल का वैद्युत अपघटन करने पर H+ और OH- आयन बनते हैं। दोस्तों यह गलत है ऑप्शन, यह क्या है, सी नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि जल का जब वैद्युत अपघटन करेंगे तो H+ और OH- आयन नहीं बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है दोस्तों, यह जो है यह अभिक्रिया निम्नलिखित कथन में से सही कथन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने मैं स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर कार्य आधारित होता है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वह विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है दोस्तों। तो वह द्रव्यमान की अनस्वरता पर के सिद्धांत पर होता है कि द्रव्यमान की क्षति नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान क्षति नहीं होना चाहिए, द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि लोहे के बुरादे, कहता है लोहे के बुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में क्या होगा। तो लोहे के बुरादे पर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे दोस्तों तो हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस और दोस्तों फेरस क्लोराइड बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा। कहता है मिश्रित विलयन के दोनों गुण कायम होंगे, मिश्रित विलयन का रंग हल्का लाल हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं हाइड्रोजन गैस और उत्सर्जित। कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों दिखाते हैं HCl से, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को दिखाते हैं NaOH से, और यह जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है NaCl और H2O बनाता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl को लवण बोलते हैं और इसको जल बोलते हैं, तो NaCl को सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कली चूना और जल के बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कली चूना और जल के बीच जो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसमें कौन सा संबंध जो है असत्य है, असत्य कहता पता करने के लिए। कहता है इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनता, ऑप्शन नंबर ए जो है यही असत्य हो गया दोस्तों, यानी कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के मुताबिक। इसके आगे दोस्तों, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हमने बचे हुए 30 क्वेश्चंस को कवर किया, यानी कि आपको कक्षा 10 की केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर से टोटल क्वेश्चंस 70 जो है सो हमने आपको दो वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया। इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम अम्ल भस्म और क्षार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 2 पार्ट में लेकर के आएंगे। तो इस चैनल से जल्द ही जल्द जुड़ जाइए। यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। आपको सारे ऑब्जेक्टिव का PDF मिलेगा, तो देरी ना करें और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।